नमस्कार। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ से मैं रूपेंद्र चौरसिया आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पर विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसीजर है, उसमें विद्यार्थी प्रवेश फॉर्म भरते समय जो त्रुटियां करते हैं, उस त्रुटियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिससे जो अभ्यर्थी हैं वो त्रुटियां ना करें और प्रवेश प्रक्रिया में कोई विघ्न ना आए। यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जिनमें मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूँ। जैसे कि पहला बिंदु है सब्जेक्ट का चयन। जब अभ्यर्थी CUET फॉर्म भरते हैं तब जो प्रोग्राम लेना चाहते हैं, वो जो कोर्स करना चाहते हैं वो विश्वविद्यालय से, उस प्रोग्राम और कोर्स में कुछ सब्जेक्ट निश्चित किए गए हैं जिनका टेस्ट देना अनिवार्य होता है। जैसे कि उदाहरण यदि मैं लेता हूँ BA LLB, तो BA LLB में 3 सब्जेक्ट का चयन करना ज़रूरी होता है। पहला जो आपकी लैंग्वेज टेस्ट है, दूसरा लीगल स्टडी और तीसरा जनरल टेस्ट। यदि आप ये तीनों सब्जेक्ट लेते हैं तभी आप BA LLB में प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरह हर प्रोग्राम के सब्जेक्ट निश्चित किए गए हैं जो कि आपको वेबसाइट की ब्राउज़र में मिल जाएंगे। ब्राउज़र कैसे एक्सेस करना है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप हमारी वेबसाइट को ओपन करने के लिए URL में dhsgsu.edu.in टाइप करिए। टाइप करते ही हमारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप एडमिशन के अंदर एडमिशन प्रोसीजर में क्लिक करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर में यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी जहाँ से आप PG के ब्राउज़र या UG के ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर UG का ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। UG के ब्राउज़र में क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक PDF दिखाई देगी। इस PDF को स्क्रॉल डाउन किया मैंने। स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BA LLB की जो कंडीशंस हैं, जो सब्जेक्ट की कंडीशंस हैं, वो सभी यहाँ दी गई हैं। वैसे ही सभी सब्जेक्ट की ये टेबल आपको दिखाई देगी। इस टेबल में एक तरफ प्रोग्राम है और दूसरी तरफ उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट की लिस्ट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि किस कोर्स के लिए किस सब्जेक्ट का चयन करना ज़रूरी है। इसी प्रकार आप PG में के ब्राउज़र में जा सकते हैं। PG के ब्राउज़र में आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट कोड इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट कोड जैसे कि 40 नंबर कोड, 38 नंबर कोड, 15 नंबर कोड, जो भी आप PG में प्रोग्राम लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम से संबंधित सब्जेक्ट कोड को सिलेक्ट करना कंपलसरी होगा। अदरवाइज़ आपका प्रवेश उस PG प्रोग्राम में होना संभव नहीं हो पाएगा। अगला मुख्य बिंदु जहाँ पर स्टूडेंट जनरली त्रुटि करते हैं वह है यूनिवर्सिटी का चयन करना। जब विद्यार्थी CUET का फॉर्म भरते हैं तो उसमें विद्यार्थियों की यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना होता है और वहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। सब्जेक्ट की प्रक्रिया मैंने इसके पहले बता दी है आपको, अतः अभी यहाँ मैं यूनिवर्सिटी के नाम का सिलेक्शन बता रहा हूँ। जब आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं तो आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करिए और उसको ऐड बटन एक साइड में होगा ग्रीन कलर का, उस ग्रीन कलर के ऐड बटन में क्लिक करिए, जिससे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक टेबल में ऐड हो जाएगा। यदि आप विश्वविद्यालय को ऐड नहीं करते तो जब री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी तब आपका नाम हमारे विश्वविद्यालय में रजिस्टर नहीं हो पाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम इस टेबल में ऐड होना ज़रूरी होगा। तो इस बिंदु का भी आप मुख्य ध्यान रखिए। अगला मुख्य बिंदु यह है कि यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST, OBC और उसका यदि आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, ना कि स्टेट फॉर्मेट। स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट को कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अतः आपसे निवेदन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट को ही सबमिट करें आप। यदि आप EWS कैटेगरी में को बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट जो होता है वह फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आप श्योर हो जाइए कि वो जो सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर का है या लेटेस्ट है। यदि लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं करते
तो शायद EWS का जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए रैंकिंग में वो नहीं मिल पाएगा। जब आप CUET का फॉर्म भरते हैं तब आपको यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी आधार इन्फॉर्मेशन प्रॉपर उसमें भरी जाए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता है। अगला मुख्य बिंदु मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म भरते हैं तब मोबाइल नंबर और ईमेल आप अपना डालिए, ना कि किसी दूसरे का। कई बार कुछ लोग होते हैं किसी बाहर आउटलेट में जाके फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ से आप जब फॉर्म भरते हैं तो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें डलवाइए, क्योंकि जब आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं फॉर्म का, जब एप्लीकेशन आपसे ओपन नहीं होता, तब यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल उसमें पड़ा होता है तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी इन्फॉर्मेशन, इसके क्रेडेंशियल्स आप रीसेट नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए गए बिंदुओं को आप ध्यान में रखकर प्रवेश प्रक्रिया का फॉर्म भरेंगे। और इसी के साथ इस सत्र में जो प्रवेश प्रक्रिया है, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।